हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस छोटे से परिवार में। मैं विवेक सर आप लोग के लिए आज छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होगा। दोस्तों तो आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वह जो हिंदी चैप्टर 1 है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उससे रिलेटेड उनका जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के हम वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कितने में हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में आपका उसका जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो सिंपली जवाब इसका क्या होगा? भीमराव अंबेडकर थे। तो क्या होगा? भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता और समता और भाइत्व एवं आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो इसका फाइनली क्या हो जवाब होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दलित परिवार में। किस में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, समाजवादी व्यवस्था। किसमें? समाजवादी व्यवस्था में जो संभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जाति प्रथा होगा। क्या होगा? जाति प्रथा, जो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो इसके लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं ने कहा था भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था? जाति प्रथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो हम फिर पिछले वीडियो में बताए थे क्या था? जाति प्रथा था, जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण था। तो इसका जवाब क्या होगा? जाति प्रथा, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए वह आवश्यक श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है। तो इसका सही जवाब होगा श्रमिक विभाजन। क्या होगा? श्रमिक विभाजन, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एनहिलेंस ऑफ कास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे।
तो पिछले क्वेश्चन में भी इसको बताए थे। क्या होगा दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर होगा। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक है। क्या होगा? अस्वाभाविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम जानते हैं। किसको जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पैतृक पेशा। क्या था? पैतृक पेशा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनकी माता जी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक है उसका, वो किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ललही सिंह यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है, किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? फिर वही क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जो उसने पत्रिका जो बनाया था उसने किस पत्रिका का संपादन किया था भीमराव अंबेडकर ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, बहिष्कृत भारत। किसका था? बहिष्कृत भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। किस में हुआ था? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? उसने जो अंबेडकर जी थे वो जो पीएचडी का उपाधि कब प्राप्त किए थे? तो पीएचडी का उपाधि उन्होंने 1916 में प्राप्त किया था। किसमें? 1916 में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी का है। किनकी है? भीमराव अंबेडकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हानिकारक। क्या होगा? हानिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीम अम्बेडकर जी का जो क्या क्या रचना था, तो इसमें एक और रचना इसमें शामिल था, द राइट एंड ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू बीएम। जो किनका रचना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो क्या मानता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रम विभाजन। क्या होगा? श्रम विभाजन को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ज्योतिबा फुल्ले थे। क्या थे? ज्योतिबा फुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो किनके कहने पर, किनके प्रोत्साहन पर वो गए थे? तो इनका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़ौदा नरेश के। किनके? बड़ौदा नरेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बद्धा एंड हीज थम के लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक सिंपली है कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे इनके लेखक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? उनके अंबेडकर जी थे, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था उनके पिताजी का नाम, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में, जो 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जातिवाद के पोस्को द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किसका? जाति प्रथा का। किसका? जाति प्रथा का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन का बड़े हेतु के किनके खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? जो वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में विभाजित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक के दृष्टि में लेखक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। तो उनके जो दृष्टि में था, उनके जो नेत्र में था कि उनकी विडंबना क्या थी? तो उनकी विडंबना यह थी जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कौन सा है? अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। किनके तरह? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये श्रमिकों का, जो वहाँ का जो श्रमिक थे उनका अस्वाभाविक विभाजन है। क्या था? अस्वाभाविक विभाजन था। किनका? श्रमिक था, जो उनके एक मजदूर थे उनका जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक की, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो चलिए दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और इस प्रकार के हम अगर नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव लेते आएंगे। तो चैनल को फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, लव यू। और लास्ट में कहेंगे सिर्फ जय हिंद।